तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। अब तक जो कुछ आपको पढ़ाया गया बताया गया उससे आप बड़ी भांति वाकिफ़ हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दो पेपर हैं, एक थियरी का पेपर है, दूसरा प्रैक्टिकल का पेपर है। थियरी के पेपर में दो पार्ट हैं, एक है इंटरनल असेसमेंट का, दूसरा है इंटरनल असेसमेंट का। एक्सटर्नल असेसमेंट में क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा 75 नंबर का। 75 नंबर का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा वो 75 नंबर का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा विश्वविद्यालय परीक्षा के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा। 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि महाविद्यालय में आपके विषय प्राध्यापकों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़, आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़, क्लास में उपस्थिति, क्लास में पार्टिसिपेशन और इसके साथ साथ कभी कभी विषय के ऊपर आपका प्रेजेंटेशन, एक इंटरनल मिड टर्म एग्जामिनेशन भी होता है, वो भी उसका पार्ट होता है। और इन सबसे भी बढ़ करके एक है असाइनमेंट, जो कि असाइनमेंट करना होता है। तो असाइनमेंट का पर्पज़ यही होता है कि असाइनमेंट के माध्यम से आप थियरी के पेपर का एक बड़ा हिस्सा लिखित तौर पर सत्रीय कार्य के माध्यम से तैयार करके अपने विषय प्राध्यापक के पास जमा करें, जिससे कि वो आपकी समझ को, आपकी लेखनी को, आपके लिखने पढ़ने के तौर तरीके को मूल्यांकित कर सके और तदनुरूप वो आपको परीक्षा में अंक प्रदान कर सके। तो जो परीक्षा में आपका इंटरनल असेसमेंट का अंक है, तो NEP 2020 के अंतर्गत ये जो नया प्रारूप दिया गया है, NEP 2020 के पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। NEP 2020 के पहले क्या होता था कि बच्चों को 100 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना होता था, इंटरनल असेसमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन इंटरनल असेसमेंट इसलिए रखी गई ताकि बच्चा जहाँ पर डेली पढ़ने आ रहा है तो वहाँ पर अपने को डिसिप्लिन्ड मैनर में एक स्टूडेंट की तरह क्लास की रूटीन एक्टिविटीज़ में अपने को शामिल करें, गंभीरता का परिचय दे, सीरियसली वो विषय से अपना जुड़ाव करे, पठन पाठन में उसकी प्रोग्रेस डे बाय डे की वो टीचर्स तक पहुँचे, समझ में आए, उसकी अटेंडेंस प्रॉपर हो और साथ ही साथ ये भी कि वो असाइनमेंट के माध्यम से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी टीचर को दे। और यही वो सारे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर एक टीचर अपने बच्चे का असेसमेंट करता है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी टीचर ने आपका असेसमेंट सपोज़ करिए कि 25 नंबर में 18 नंबर का किया, 19 नंबर का किया, 20 नंबर किया, तो बहुत अच्छा किया है, 70-80% नंबर आपको देती है। और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 75 नंबर में पासिंग मार्क आपके 25 नंबर है। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे पहले 100 में 33 नंबर पासिंग मार्क हुआ करते थे, अब क्या है कि अब 100 में अब 75 में 25 नंबर पासिंग मार्क है। तो आप 25 में भले ही 20 नंबर ले आएँ या 24 नंबर लेके आए, लेकिन अगर 75 में 25 नंबर या उससे कम लेकर के आए तो आपका ये जो इंटरनल का 24 नंबर है और एक्सटर्नल का 25 नंबर है, वो दोनों मिला करके शून्य माना जाएगा और आप फेल स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, आपका बैक लग जाएगा। तो इसलिए ध्यान यही रखना है कि हम अपनी तैयारी इस ढंग से करें कि कम से कम इंटरनल में तो अच्छे मार्क्स लें ही। केवल टीचर की नज़र में ही अच्छा बनना थोड़ी होता है। टीचर की नज़र में तो आप अच्छे तब बनेंगे जब एकेडमिकली आप अच्छे होंगे, क्योंकि एकेडमिकली आप इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनने के लिए कॉलेज जाते हैं। और अगर आप उस दृष्टि से अपने को बेहतर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम किस रूप में आपको माने कि आप बेहतर हैं। तो इसको ध्यान में रख करके अब तक पठन पाठन हुआ और बीच में एक दिन और भी आपको याद होगा कि क्वेश्चन पेपर जो 75 नंबर का आता है उसका पैटर्न क्या होता है। तो उसके पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक बार फिर मैं संक्षेप में मौखिक रूप से ही बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि 3 खंड में प्रश्न पत्र आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ABCDEFGHI 9 क्वेश्चन होते हैं और ये 9 क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। तो सेक्शन ए का मतलब 45 मार्क्स का सेक्शन ए होता है जो कि कंपलसरी होता है, यानी A to I सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 5 नंबर का पूर्णांक है उसका, और 9 अटेम्प्ट करते हैं तो 45 का पूर्णांक है उसका।
उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी आता है। ये दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो है सेक्शन बी में जो 4 क्वेश्चन होते हैं, इन 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, लॉन्ग आंसर होता है, और ये 15 नंबर का होता है। इसी प्रकार से सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें भी 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। आपको अटेम्प्ट कोई एक करना है जिस पर आपकी तैयारी अच्छी है। तो 2 लॉन्ग करने हैं और 9 शॉर्ट करने हैं। 2 लॉन्ग 15-15 नंबर के हैं, तो 15-15 30 नंबर और 45 नंबर 75 नंबर। तो इस प्रकार से 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका आना है। अब 75 नंबर में अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करते हो तो बहुत आराम से 55 से 65 नंबर ले आते हो। और 55 से 65 नंबर लाना भी चाहिए कम से कम उन बच्चों से, तो मैं ज़रूर अपेक्षा करता हूँ जो नियमित रूप से क्लास आते हैं और जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, लिखने पढ़ने का अभ्यास करते हैं और विषय को समझने की उनके अंदर एक जिज्ञासा है, जैसे अंकिता है, या जैसे कि ये नाम दो सानिया है ना, जैसे रुखसार है। तो ये जो बच्चे रेगुलर आते हैं, तो इस तरह के बच्चे जो हैं ये कम से कम रेगुलर क्लास में आते हैं, तो इनका तो ये है कि हाँ ये अच्छे नंबर लेकर के आएँ। एग्ज़ाम में भी अगर इनकी मार्कशीट देखी जाए तो हमें भी लगे कि हाँ हमने ये अनुमान किया था, तो बच्चों ने उस पर खरा उतरा। और मुझे लगता है कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप सेकेंड ईयर में हो, और सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की आपकी मार्कशीट इस बात को प्रमाणित भी कर रही होगी, आप ठीक ठाक नंबर लेकर के आए होंगे। ऑब्जेक्टिव में ज़रूर कई बार थोड़ी सी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में भी अगर आप ठीक से विषय को कवर करते हैं तो वहाँ पर भी आसानी से आप कर लेते हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये हो गई, ठीक है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि आपको इसका असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट संबंधी कार्य जो है हम आपको पहले बहुत अच्छी तरह से दे चुके हैं। असाइनमेंट का कार्य आपके ग्रुप पर बहुत पहले भेजा जा चुका है। उसकी शायद मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर वालों के लिए डेट जो रखी गई है वो 26 अक्टूबर है, 28 अक्टूबर है। तो 28 अक्टूबर तक आपको इसको तैयार करके जमा करना है। और मैंने आपको ये भी संकेत में कहा था कि अगर आप असाइनमेंट जो थ्योरी का है, जो मैंने बना करके क्वेश्चन पेपर का सेट दिया है, अगर आप इसको ठीक से तैयार करते हो तो निश्चित रूप से फिर 55 से 65 नहीं, 65 एंड प्लस नंबर लेकर के आओगे। इतने नंबर आप आसानी से लेके आओगे, लेकिन उसको तैयार करना है। केवल खाना पूर्ति में असाइनमेंट लिख करके और कहीं से कॉपी करके जमा नहीं कर देना है, उसको तैयार करना है, लिखना है, लिख करके जमा करना है। ये आपकी एक्सरसाइज होगी, घरेलू कार्य होगा, आपका सक्रिय कार्य होगा। आप इसमें एक बार परिश्रम करके इस असाइनमेंट के माध्यम से जो कोर्स वर्क आप तैयार करेंगे, उस कोर्स वर्क की तैयारी से आप 75 नंबर की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को बहुत शानदार तरीके से बीट करेंगे। तो उस लिहाज से ही ये असाइनमेंट का पेपर आपका तैयार किया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये तैयार करना है, जिससे कि आप इंटरनल में भी शानदार नंबर लेकर के आएँ और एक्सटर्नल में भी शानदार नंबर लेकर के आएँ। और पीछे भी हमारे ऐसे तमाम बच्चे रहे हैं जो कि 90 प्लस नंबर लेकर के आते रहे, क्योंकि पता चला कि 70 नंबर ले आए वो रिटन में, या ऑब्जेक्टिव में 72 नंबर लेकर के आ गए और उसमें उनको 23 नंबर मिला हुआ है, तो 72-23 95 हो गया। अब बताइए 100 में 95 नंबर लेकर के आ चुके हैं बच्चे, आके जा चुके हैं बच्चे, तो आप क्यों नहीं हो सकते वो बच्चे? थोड़ा सा प्रयास करना है। और फिर करना भी क्या है, आप अभी स्टूडेंट ही तो हैं और कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम जो काम कर रहे हैं उसको सीरियसली करिए, ईमानदारी से करिए, लग के करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कोई आपको 16-18 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे 4 घंटे अगर आप सीरियस स्टडी करते हैं तो आपके सारे विषय के लिए बहुत पर्याप्त है। केवल पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं, सारे विषय के लिए बहुत पर्याप्त है। तो इतना तो करना भी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर के विषय में जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी। अब सेकेंड पेपर के विषय में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।